आज हम पीक टू पीक एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अल्टरनेटिंग करंट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के लेक्चर में हमने ये देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास एक ऐसा करंट होता है जो कि अपनी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड वक्त के साथ बदले, तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इस अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है करंट का टाइम के लिहाज से, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि जो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी मुसलसल क्या हो रही है, वो तब्दील हो रही है। यहां से लेकर आपके पास यहां तक एक्चुअली चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते हैं और इसके बाद इस वक्त के बाद वो अपनी पोलैरिटी को क्या कर देते हैं, रिवर्स करते हैं, फिर वो नेगेटिव से असल में किस तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। फिर इससे जो रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड वो है एक्चुअली पीक टू पीक। तो पीक टू पीक वोल्टेज और करंट हम असल में कहते हैं डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक। इस चीज को हम इस पिक्चर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ टाइम के लिहाज से प्लॉट किया गया है। तो इसमें जो पीक वैल्यू होती है वो असल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की एक साइकिल में, उसी को असल में हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। तो ये भी एक पीक वैल्यू है, ये भी एक पीक वैल्यू है, लेकिन ये असल में आपके पास पॉजिटिव पीक वैल्यू है, जबकि ये जो वैल्यू है ये आपके पास नेगेटिव में आपके पास पीक वैल्यू है। यानी कि आपके पास ये जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं हम इसको, पीक वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं ना। तो ये आपके पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम और ये नेगेटिव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो इस पॉजिटिव पीक और आपके पास ये जो नेगेटिव जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, एक्चुअली ये डिफरेंस बनेगा ना, जिसको चले मैं थोड़ा सा गाढ़ी लाइन के साथ यहाँ पे लेबल करता हूँ, जो कि एक रेडिश लाइन है। एक पॉजिटिव पीक से दूसरी नेगेटिव पीक के बीच का जो फासला है या उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो कि एक्चुअली वोल्टेज का ही डिफरेंस होगा, वही असल में कहलाता है पीक टू पीक वोल्टेज। तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये आपके पास असल में क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज। और अगर यहां पर वोल्टेज की बजाय करंट टाइम ग्राफ होगा और अल्टरनेटिंग करंट टाइम ग्राफ होगा, तो वो फिर कहलाएगा पीक टू पीक करंट। नंबर्स की टर्म्स में आप इसे समझ सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यू है वो एक्चुअली अगर 5 वोल्टेज है पॉजिटिव में, तो आपके पास उतनी ही क्या होनी चाहिए, वो फिर नेगेटिव में होनी चाहिए। तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, -5। इसको हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ये -5, और इधर लिख लेते हैं ये +5। असल में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज लिखेंगे, जो कि बराबर होगा आपके पास पॉजिटिव पीक वैल्यू कितनी है, वो 5 है, आप 5 लिखेंगे, फिर डिफरेंस का मतलब होता है माइनस साइन, माइनस लिखा, और फिर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव पीक वैल्यू की वैल्यू, जो कि कितनी है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा और साथ लिखूंगा -5, क्योंकि नेगेटिव में जो है वो मैक्सिमम वो है -5। तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअली ये माइनस और ये माइनस कितने हो गए, प्लस। तो आपके पास 5 + 5 आ जाएगा, और 5 + 5 क्या होता है, एक्चुअली 10। तो जो पीक टू पीक वोल्टेज है आपके पास वो कितना आ चुका है, वो 10 आ चुका है। अब अगर आप एक खास बात देखें तो जो पीक आपके पास जो पॉजिटिव पीक वैल्यू थी वो 5 थी, जबकि जो पीक टू पीक वोल्टेज आ रहा है वो 10 आ रहा है, और 5 2 टाइम्स क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पीक टू पीक वोल्टेज है वो 2 टाइम्स होगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज के। और अगर करंट की बात होगी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, और जो वोल्टेज मैक्सिमम होता है उसको हम, या पीक करंट होता है या पीक वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल V मैक्स के साथ, या फिर आप कहीं पर देखेंगे VM लिखा होगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, VM, जबकि जो VM है ये एक्चुअली क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, जब आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। और पीक टू पीक वोल्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि ये आपको एक रेंज बता देता है कि पॉजिटिव में कितना मैक्सिमम वोल्टेज क्या है और नेगेटिव में कितना मैक्सिमम वोल्टेज है। तो उसके जो बीच की रेंज है वो असल में 2 टाइम्स आ जाएगी पीक वैल्यू के।
चलें, अब चूंकि हमने पीक टू पीक वैल्यू को तो अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। और एवरेज वैल्यू ऑफ व्हाट? अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो अब अगली हमारी डिस्कशन है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज की। तो इस एवरेज वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आप ये जानते हैं कि जब एक बैटरी किसी बल्ब के साथ कनेक्टेड हो वायर्स की मदद से, तो बल्ब क्या हो जाता है? वो रोशन हो जाता है, और उस बैटरी की वजह से जो वोल्टेज होता है वो असल में वो क्या करता है कि वो असल में चार्जेस को फ्लो करवाता है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। तो जो बैटरी की मदद से करंट पैदा होता है वो असल में डायरेक्ट करंट होता है। और जो डायरेक्ट करंट होता है ये एक्चुअली अपनी पोलैरिटी तब्दील नहीं करता, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट है वो करंट है सॉरी वो टाइम के साथ तब्दील नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें आपके पास ये जो ब्लू वाला कर्व है ये एक्चुअली बता रहा है अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, जबकि डायरेक्ट या बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो असल में क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट। तो जो डायरेक्ट करंट है वो आप देख रहे हैं कि टाइम की वैल्यूज तो पास हो रही है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है या वोल्टेज है वो असल में तब्दील नहीं हो रहा। तो अब डीसी सोर्स यानी बैटरी की वजह से हर लम्हे में जब इस तरह का करंट होता है तो वो हर लम्हे में एक जितना चार्ज एक रेजिस्टेंस या आपके पास एक बल्ब में से क्या कर रहा होता है? वो पास कर रहा होता है। तो अभी जो एवरेज वैल्यू है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की वो असल में आपको ये बताती है। तो अभी जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो असल में ये बताती है कि आपने क्या करनी है? एवरेज करना है, यानी कि द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट और वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में आपने क्या करना है कि एवरेज लेना है किसका? तमाम इंस्टेंटेनियस यानी कि हर वक्त के जो लम्हे पर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो वैल्यू है उसकी जो एवरेज है वो लेनी है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन इसके बरक्स अगर हम डीसी सर्किट्स यानी कि इस ऐसे सर्किट्स जिसमें बैटरी लगी हो, उन सर्किट्स में आपके पास जो करंट होता है वही असल में एवरेज करंट भी होता है, या वही उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट होती है, क्योंकि वो करंट टाइम के साथ बदल नहीं रहा होता। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज आता है तो उसमें जो वोल्टेज है और करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली टाइम के साथ बदल रहा होता है। तो फिर हमें उसकी एवरेज जो है वो मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हर एक छोटे छोटे वक्त के लम्हे पर उस टाइम के इंस्टेंट पर जो जो करंट की या जो उसकी वोल्टेजेस की वैल्यूज हैं उनकी क्या लेनी पड़ेगी? एवरेज लेनी पड़ेगी, और उससे फिर हम क्या कर सकते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने वोल्टेज को खत्म करके अब क्या लिख दिया? करंट। तो करंट टाइम का जो ग्राफ है वो भी एक्चुअली अल्टरनेटिंग के सिनेरियो में इसी तरह का होगा, जबकि एक साइकिल क्या होता है? एक कंप्लीट वेव फॉर्म, जिसके बाद वो अपने आप को क्या करने लग जाता है? रिपीट करने लग जाता है। यानी कि चार्जेस जो हैं वो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करें, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करें, तो उसके बाद दोबारा वो क्या करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर एक साइकिल क्या हो जाता है? वो मुकम्मल हो जाता है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो अभी जो करंट है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू है, ये जो एम्पलीट्यूड है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल आई एम के साथ, जो कि असल में क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो एम्पलीट्यूड है करंट का, वो असल में आई एम से लेबल हम कर रहे हैं। और जो करंट फ्लो हो रहा है एक एसी सर्किट में, जैसे कि आपके पास ये जो सर्किट है ये एक एसी सर्किट है, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो असल में इस तरह की फॉर्म का है जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। अब हमने उसकी क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू निकालनी है। एक तो जो आसान तरीक़ेकार है वो ये है कि आपके पास जो एरिया है ना करंट और टाइम ग्राफ का एक साइकिल के अंदर, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक साइकिल है। तो जितना असल में ये एरिया है पॉजिटिव में उतना ही ये एरिया है नेगेटिव में। तो जो टोटल एवरेज आ जाएगी अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की एक साइकिल में, वो असल में कितनी हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट जो एरिया हमें हासिल होगा वो जीरो होगा। लेकिन ये तो अल्फाजों में है ना सारी बात। अब इन्हीं अल्फाज को हम एक जुबान देंगे, वो जुबान मैथमेटिक्स की होगी, और मैथमेटिक्स से फिर हम इन चीज़ों को ड्राइव करेंगे कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के लिए एक साइकिल में जीरो आनी चाहिए। तो जो अब एवरेज वैल्यू होगी इस अल्टरनेटिंग करंट की, उसको मैं लिख रहा हूं कि वो असल में हमारे पास होगा एवरेज, जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे जगह कम है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे लिखते हैं चीज़ों को। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो एक्चुअली बराबर आ जाएगी।
तो वो जो एवरेज वैल्यू है वो हम क्या करेंगे कि हम असल में एक साइकिल के लिए जो टोटल एरिया है करंट टाइम ग्राफ का अल्टरनेटिंग के लिए, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल जितना टाइम लगा होगा। तो असल में हमारे पास एक साइकिल में इस पॉइंट से लेकर यहां तक असल में एक साइकिल मुकम्मल हुआ, और एक साइकिल में जो टाइम लगता है वो असल में टाइम पीरियड होता है आपके पास। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी के साथ। तो जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी टोटल एरिया अंडर कर्व फॉर टाइम टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो लगा होगा। और एक साइकिल में जो टोटल टाइम लगता है वो असल में कहलाता है उसका टाइम पीरियड। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टी। तो अब आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये आपके पास जो हिस्सा है इसका जो एरिया होगा करंट टाइम का वो हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि ये वाला क्या लेंगे, नेगेटिव। तो जब जितना पॉजिटिव है एक्चुअली उतना ही क्या है, वो नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो वो असल में क्या कर देगा, उसको कैंसिल आउट कर देगा और आपको एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि किसी उसमें कोई एरिया इनक्लोज नहीं होगा। तो फिर आपके पास एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो या वोल्टेज होगी वो असल में कितनी होगी, वो 0 होगी। जबकि इसके बरक्स अगर हम बात करें एवरेज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट की, तो वो क्या होगा, जितना करंट फ्लो हो रहा होगा और उस करंट का मैग्नीट्यूड फिर टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रहा होगा। जैसे कि आपने इस तस्वीर में देखा था कि ये जो डायरेक्ट करंट है यही असल में डीसी सर्किट्स में जिसमें बैटरी लगी होती है वही एवरेज करंट होता है। लेकिन अल्टरनेटिंग सर्किट्स में या अल्टरनेटिंग सर्किट्स ऐसे सर्किट्स जिसमें आपके पास कोई इस तरह का सोर्स लगा हो जिसमें से करंट जो वोल्टेज जो फ्लो हो रहा हो वो अल्टरनेटिंग हो, तो उसमें जो एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की एक साइकिल में वो असल में कितनी होती है, वो 0 होती है। तो आज हमने पीक टू पीक एवरेज की और आपके पास एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में पढ़ा, जबकि रूट मीन स्क्वायर को भी हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को डिस्कस करेंगे।